साथियों नमस्कार। स्टेट अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र खान। साथियों, हाल ही के 2 दिनों में एक बड़ी राजनीतिक हलचल आपको हमको सबको देखने को मिली, और वह यह कि मध्य प्रदेश की संस्कारधानी कही जाने वाली नगरी जबलपुर में 2 राजनीतिक बड़ी बड़ी हलचलें हुई। एक हलचल यह मची कि प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने एक बड़ी महत्वाकांक्षी उनकी जो योजना, जो चुनाव जितायु योजना है, वह लाडली बहना योजना जबलपुर में संस्कारधानी में लॉन्च की। उस योजना को लॉन्च करते समय उन्होंने एक क्लिक से लाडली बहनों के खातों में 1000 रुपये की राशि ट्रांसफर की। इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा कि यह 1000 रुपये तक सीमित नहीं है। रैंप पर भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि मैं जैसे जैसे पैसे का इंतजाम कर लूँगा, वैसे वैसे यह राशि बढ़ाकर 3000 तक पहुँच जाएगी। पहले 1250, फिर 1500, फिर 1750, फिर 2000, इस तरह से फिर बढ़ते बढ़ते 3000 तक। पैसे का इंतजाम कहाँ से होगा, यह उन्होंने कोई बताया नहीं, ना इसकी कोई हिंट उन्होंने दी। वैसे तो पैसे का इंतजाम अभी भी नहीं है। प्रदेश को जो पैसा प्राप्त हो रहा है वह कर्ज का ही पैसा है। अब एक घटना दूसरी और घटित हुई है। सोमवार को 12 जून को कांग्रेस की बड़ी नेता प्रियंका गांधी ने भी अपने चुनावी प्रवास का, चुनावी जो उनका अभियान है, उसका प्रारंभ, उसकी शुरुआत उन्होंने भी संस्कारधानी जबलपुर से ही की। और वह शुरुआत उन्होंने स्पष्ट रूप से कर्नाटक पैटर्न पर की, और यह भी बताया कि कर्नाटक में हमने जो वादे किए थे वो वादे हमारे लगभग पूरे हो गए हैं, हमने सब कर दिया है। एक बात थी, महिलाओं के खाते में हम 1500 रुपये डालेंगे। दूसरी थी गैस का सिलेंडर 1000 रुपये में नहीं, अब हम 500 रुपये में देंगे, और किसानों को राहत देंगे। 100 यूनिट तक सभी को बिजली माफ़ रहेगी, उसका कोई शुल्क नहीं देना होगा। 200 यूनिट तक जो बिजली है वह हाफ होगी, मतलब जितनी राशि का बिल होगा उससे आधा आपको जमा करना होगा, आधा नहीं करना होगा। तो इस प्रकार की घोषणाएं या कहें वादे उन्होंने जबलपुर में किए। उन्होंने जबलपुर में नर्मदा मैया की आरती से अपना अभियान शुरू किया, वहाँ जाकर पूजा पाठ किया, और इसके बाद देवी अवंतिका बाई की जो है वो प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण किया। इसके बाद उन्होंने सभा की। तो कमोबेश बात यह है कि इस समय दोनों पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, महिलाओं पर, प्रदेश की आधी आबादी पर पूरी तरह से फोकस है। अब इतना भर शेष रह गया है करने के लिए कि बेटी के पैदा होने से लेकर उसके वृद्ध होकर के अंतिम संस्कार होने तक
कि पूरी जिम्मेदारी कोई भी पार्टी अपने ऊपर ले ले कि हम ऐसा करेंगे, यही बाकी रह गया है। बाकी तो महिलाओं के लिए सब कुछ करने के लिए बीजेपी भी तैयार है, कांग्रेस भी उसी प्रकार से तैयार है। तो महिलाओं को साधने का काम चल रहा है, महिलाओं के भरोसे। और बीजेपी ने राम को सीने से लगा रखा है, तो कांग्रेस बजरंगबली को उनके चरणों में नमन कर रही है। अब साथियों, देखना यह है कि आने वाले समय में चुनाव जब आएंगे उसके पहले तक और दोनों दल कौन कौन से पिटारे में से क्या क्या नए वादे सामने लेकर के आते हैं, यह हम अभी नहीं कह सकते, यह समय बताएगा। और इसके बाद ऊंट किस करवट बैठेगा, इधर या उधर, यह चुनाव के नतीजे बताएंगे। साथियों, यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और अधिक मात्रा में इसे सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।